हैं जो नॉर्मल एक वेटनरी मशीन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते। और इसमें ये एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन थी जिसमें आपको एक इमेज दिखाने की हमने कोशिश की कि इसकी मशीन की इमेजिंग क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। फर्दर मोर अब हम आपको इसके ऊपर लेकर जाएंगे। इसमें अगर आपने इमेज जो है वो सेव करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास इमेज है वो आप सेव करना चाहते हैं या आप उसकी वीडियो को सेव करना चाहते हैं, इमेज सेव करने के लिए आप सिंपली इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका इमेज जो है वो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने वीडियो को सेव करना है तो आप सेव साइन की ऑप्शन पे जाएंगे और सेव साइन की ऑप्शन में जाकर आप सिंपल उसको प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज जो वीडियो है वो आपके मोबाइल या टैबलेट के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ये अब इस वक्त आपके पास एक लाइव इमेज चल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको मेन स्क्रीन के ऊपर गेन और डेप्थ दो मेन कंट्रोल्स मिलते हैं, बट अगर आपने इसकी गेन फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करनी है तो ये मशीन आपको 6 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर तो 10 मेगाहर्ट्ज़ जिसमें टिश्यू हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी भी होती है वो आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ से आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने अपने फोकस पोजीशंस चेंज करनी है तो यहाँ से आप फोकस पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप अपने इमेज को सॉफ्टर या जो है ना वो शार्पन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायनेमिक रेंज कम ज़्यादा करके इमेज को सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं। इसी तरह फिर परसिस्टेंस है, TSI है। TSI बेसिकली टिश्यू स्पेसिफिक इमेजिंग होती है जो कि नॉर्मल मशीन्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। फर्दर मोर इसके अंदर इन्हांस मोड है, इसके अंदर आप इमेज को इन्हांस करना चाहते हैं तो आपका इमेज इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैं इमेज को अब आपका इमेज जो है वो थोड़ा सा ब्लरी सा है, इसी तरह अगर मैं इन्हांस मोड ऑन करता जाऊँगा, इसके 4 स्टेप्स हैं 2 3 4, तो अब इमेज जो है वो बड़ा स्मूथ टेक्सचर उसका आ गया। इसी तरह ग्रे मैप है, पावर है, क्रॉस बीम है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑप्शंस हैं और ये सारी ऑप्शंस को आप यहाँ पे सेव कर भी सकते हैं। अब हम इसकी मेजरमेंट्स की तरफ आते हैं। कोई भी इमेज है आपने उसकी मेजरमेंट लेनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इमेज को फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड ऑफ द टेबल के ऊपर आपके टैबलेट के ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कमेंट की ऑप्शन है, बॉडी मार्क की ऑप्शन है, मेजर की ऑप्शन है, रिपोर्ट की ऑप्शन है। इस मशीन के अंदर आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो है वो रिपोर्टिंग का जो है ना वो कंसीडर नहीं किया जाता। नॉर्मली जो है वो वैसे ही मेजरमेंट की जाती है। कमेंट में आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना है कि ये कोई ओवरी है तो आप यहाँ पर ऐसे ओवरी टाइप करके डन करके आप इसको जहाँ पे भी करना चाहें आप वहाँ पे कर सकते हैं तो वो मेंशन हो जाएगा जी कि ये ओवरी है। बॉडी मार्क्स के अंदर आपको यहाँ पे बवाइन और उसके जो है ना वो डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगी। कोई भी इमेज आप जो है ना वो लगाना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है और इस तरह आप इमेज को जो है ये बेसिकली आपकी होता है रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन नॉर्मली ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। मेजर जो होता है वो होता है मेजरमेंट के लिए। मेजरमेंट को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक OB टेबल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आपने सिंपल डिस्टेंस लेना है तो आप डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे 2 कर्सर्स आ जाएंगे। उस कर्सर को, एक कर्सर को आप मूव करेंगे, दूसरे कर्सर को मूव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा। और इस मशीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फुल इमेज साइज़ भी जो है वो मिल जाता है। और अगर आप इमेज को उसकी मेजरमेंट को डिलीट करना चाहते हैं आप तो सिंपली उसको डिलीट कर दें। इसी तरह आपने अगर दोबारा से कोई डिस्टेंस लेना है तो आप दूसरा जो डिस्टेंस के ऊपर दोबारा प्रेस करेंगे और दोनों कर्सर्स को रखेंगे। जितने डिस्टेंस आप लेना चाहें आप डिस्टेंस के ऊपर प्रेस करें और आप उतने डिस्टेंस लेना आप चाहें ABCD आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिलते जाएंगे। फर्दर मोर अगर आपने कोई भी BP ओब्स की मेजरमेंट लेनी है, जिस तरह CRL है, BTD है, BSD है, EU थिकनेस है, डायमीटर यूट्रो है, ओवरी वॉल्यूम है, तो आपने फॉर एग्जांपल CRL लेना है, आप सिंपल CRL पे क्लिक करेंगे, आपके पास 2 कर्सर्स आ जाएंगे। आपने दोनों कर्सर्स को अपने पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डालना है और आपके पास यहाँ पे CRL उसकी मेजरमेंट आ जाएगी, गेस्टेशनल एज आ जाएगी और एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आ जाएगी। और इसी तरह किसी भी मेजरमेंट को आपने अगर डिलीट करना है तो आप सिंपल क्रॉस करके आप उस मेजरमेंट को डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है
और बहुत ही अच्छी इमेजिंग क्वालिटी और फंक्शंस के साथ ये मशीन आपको मिलती है। और जो फंक्शंस और प्राइस टैग ये मशीन ऑफ़र करती है, मार्केट में आपको उस तरह की देखने को कोई ही मशीन भी जो है ना वो मिलेगी। और इसका एक और एडवांटेज जो ये है कि आप अगर बड़ी स्क्रीन देखना चाहते हैं तो सिंपल आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो आपको जस्ट आपका इमेज एरिया नज़र आएगा, और अगर आपने मेजरमेंट्स में जाना है तो आप सिंपल इसको डबल टैप दोबारा करेंगे तो आपका सारा मेन्यू वगैरह ओपन हो जाएगा। इस मशीन की फर्दर बात करते जाएं, ये तो सारा था आपका मशीन के रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने मशीन के रिलेटेड मज़ीद इसके फंक्शंस को जानना है तो आप सिंपल यहाँ पे 3 डॉट्स को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे ऑपरेशन मैनुअल के बार में जाएंगे। तो आप ऑपरेशन मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस मशीन का प्रॉपर पीडीएफ के अंदर जो है वो एप्लीकेशन के अंदर ही बिल्ट इन आपको इसका ऑपरेशन मैनुअल भी मिल जाएगा। ये एक वीडियो हमारी अवेयरनेस के लिए थी, अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि जब वो इस मशीन को लें तो उनको यूज़ करने के अंदर जो है वो ज़्यादा मसले मसाइल ना आएँ और वो इस वीडियो को देखकर सिंपली इस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाएं। अदरवाइज़ इस मशीन को ऑपरेट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।